हो तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कि कॉमर्स का जो सिलेबस होता है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो सिलेबस होता है कॉमर्स का, उस सिलेबस क्या है। बीएसईबी और सीबीएसई का जो सिलेबस होता है कॉमर्स का, उस सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले या फर्स्ट क्लास में पहले आज हम जानेंगे कि कॉमर्स का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य। कॉमर्स का मतलब होता है मोटा मोटी पूरा व्यवसाय। कॉमर्स का मतलब होता है कि व्यवसाय, कॉमर्स पढ़ने का मतलब है कि पूरा व्यवसाय की जानकारी होना चाहिए। कॉमर्स में जितना भी विषय है उस सब का उद्देश्य यह है कि व्यवसाय के बारे में जानकारी करना, कहीं से कोनो विषय व्यवसाय से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। तो ये हो गया बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड में जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता है सबसे पहला सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी पेपर। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, स्टडीज। तीसरा जो पेपर होता है इंटरप्रेनरशिप, और चौथा पेपर जो होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। अब ये 4 पेपर होता है। पहला पेपर हम आपको बतलाए हैं बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो बीएससी स्टूडेंट है उसका पहला पेपर होता है अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर होता है बिजनेस स्टडीज, और तीसरा पेपर जो है इंटरप्रेनरशिप और इकोनॉमिक्स। इस दोनों विषय में एक विषय कंपल्सरी यानी एक विषय आपको लेना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है कि इंटरप्रेनरशिप रख लेता है। इंटरप्रेनरशिप रखने का उद्देश्य ये होता है कि इसमें 30 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल मिल जाता है, इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाता है। और इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स खराब विषय, इकोनॉमिक्स गजब का सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरप्रेनरशिप में प्रैक्टिकल होता है और इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इस 4 गो विषय में 3 गो विषय ये दोनों आपके लिए एकदम नेसेसरी है, यानी कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज एकदम नेसेसरी है। इंटरप्रेनरशिप और इकोनॉमिक्स में एगो आपको रखना है। अब सीबीएसई में पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इसमें भी अकाउंटेंसी। दूसरा विषय बिजनेस स्टडीज। और तीसरा विषय जो होता है तो सीबीएसई में इंटरप्रेनरशिप नहीं होता है। सीबीएसई में इंटरप्रेनरशिप नहीं होता है, सीबीएसई में इंटरप्रेनरशिप नहीं होता है। बिजनेस स्टडीज, इसमें इंटरप्रेनरशिप नहीं होता है, इसमें इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स यानी कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपको भी अकाउंट पढ़ना है, सीबीएसई के है फिर भी अकाउंट पढ़ना है। आप बिहार बोर्ड के आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, आपको सीबीएसई में है उसमें भी बिजनेस स्टडीज पढ़ना है। अंतर इतना है कि बिहार बोर्ड वाला को इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेनरशिप दोनों पढ़ना है और सीबीएसई में इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, इंटरप्रेनरशिप नहीं है। इसके अलावा 2 गो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है। 1 नंबर में हिंदी 100 नंबर के, और नंबर 2 में इंग्लिश। यानी कि 2 गो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश। ये 2 गो लैंग्वेज पेपर है जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चे के लिए आता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये अकाउंटेंसी जो है
इसका डेफिनेशन जानते हैं कि आखिर अकाउंटेंसी दोनों जो सीबीएसई के अकाउंटेंसी में है वही इसमें भी है। जो इसमें है अंतर केवल यही कि इसमें इंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ना है और इसमें इंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड के लिए दोनों सेम है। बाद बाकी जो बीएसटी है सो बीएसटी, यानी दोनों सेम है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले बीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज क्या है, बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज आखिर है क्या। तो बिजनेस स्टडीज में जितना भी चीज़ पढ़ना है व्यवसाय से जुड़ा हुआ चीज़ पढ़ेंगे कि व्यवसाय में क्या है, व्यवसाय कैसे चलाया जाता है, व्यवसाय हम कहाँ पर स्थापित करेंगे। व्यवसाय उस जगह पर स्थापित होना चाहिए जहाँ यातायात की सुविधा हो, जो व्यापारी वहाँ पर आसानी से पहुँच सके, बैंक की सुविधा हो ताकि आपका व्यवसाय चल सके। व्यवसाय से शुरू ही जो समस्या उत्पन्न होता है उसको दूर करने, कैसे दूर किया जाए, यानी व्यवसाय में कोई भी समस्या अगर आ जाता है तो उसको समाधान कैसे किया जाता है, उसके लिए हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। मोटा मोटी कहने का मतलब यह कि व्यवसाय में जो भी समस्या उत्पन्न होता है उसको समाधान करने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं उसको बिजनेस स्टडीज अध्ययन करते हैं। वो सारा बात बीएसटी में पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। नंबर 2 आता है कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, अब कहीं कहीं इसका उच्चारण होता है इंटरप्रेन्योरशिप और कहीं कहीं इसका उच्चारण होता है इंटरप्रेन्योरशिप। ये सब ज़्यादा खास बात नहीं है। जैसे मुंबई में पुलिस बोलते हैं और बिहार में पुलिस बोलते हैं, तो ये सब मायने रखता है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप गजब का विषय, बहुत मजा आएगा इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने में। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है उद्यमिता। इंटरप्रेन्योरशिप हम उसको बोलते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में हम व्यवसाय शुरू करते हैं उस क्षेत्र में नया व्यवसाय हम प्रारंभ करते हैं, यानी कि जो पहले से उपलब्ध न हो। जैसे अगर मान लीजिए कि सीतामढ़ी में अगर कपड़ा मिल अगर हमको खोलना है तो पहले से कपड़ा मिल नहीं है, तो ये हुआ उद्यमिता, यानी कि जोखिम लेना जो पहले से ना हो, रिस्क लेना और उस रिस्क को सहना, वहन करना, इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। यानी अगर हम कोई मिठाई का दुकान अगर सीतामढ़ी में खोलेंगे तो मिठाई का दुकान कोनो पहला व्यक्ति है, कौन हम तीर मार देंगे मिठाई का दुकान खोल के, वो तो पहले से भी चल रहा है, तो उसको उद्यमिता नहीं कहेंगे। जो उस क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है, वैसा जैसे कपड़ा मिल अगर हम खोल रहे हैं तो कपड़ा मिल हमारे लिए, अगर कपड़ा मिल हम खोलते तो हम इंटरप्रेन्योर हुए, यानी कि नया व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें रिस्क भी है, जोखिम भी है। उस जोखिम को अगर हम वहन करते हैं, सहते हैं, तो उसको बोलते हैं उद्यमिता। यानी कि व्यवसाय में नया चीज शुरू करना या व्यवसाय में रिस्क लेना, जोखिम को वहन करना उद्यमिता कहलाता है। समझ में आया। इसके बाद आइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब होता है धन, अर्थ मतलब धन, और शास्त्र मतलब होता है मैनेजमेंट करना, यानी कि आपके पास जो धन है, जो संपत्ति है, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उस धन का उपयोग कैसे करेंगे, उस धन को कहाँ कहाँ मैनेज करेंगे ताकि उसमें इंक्रीज हो, उस सारी बात को, यानी आप अपने धन को, अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब मैनेजमेंट, अध्ययन, यानी कि आप अपने धन का मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा उसके बारे में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब आया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ेंगे, तो सारा जो बिजनेस है, ये जितना भी बात पढ़े हैं उस सब में रुपया का लेन देन होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। इस सारा जो रुपया का लेन देन होगा, जितना भी बिजनेस है उस सब में रुपया का लेन देन होगा, तो रुपया को हम मौखिक याद नहीं रख सकते हैं। जितना भी लेन देन होगा, उधार भी होगा, नगद भी होगा, उसको आप मौखिक याद नहीं रख सकते, उसके लिए हम लिख करके रखते हैं। और जितना भी लिख करने का काम होता है या लेन देन का काम होता है, उसका दो पक्ष होता है। एगो हम लेते हैं, उसके बदले हम कुछ न कुछ देते हैं। बिना लिए इस दुनिया में किसी को कोई कुछ नहीं देता है। आप लेते हैं तब कुछ देते हैं, उसको बोलते हैं लेन देन। उस सारा कैश का जो काम होता है, कैश का लेन देन, उसको जो लिखने का काम करते हैं वो इसीलिए हम उसको अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, उसको अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। हो बात नहीं समझ में आया कि बात हम यही बोले हैं एक बार और कि बिहार बोर्ड में पहला नंबर पढ़ना है अकाउंटेंसी, दूसरा में बिजनेस स्टडीज, तीसरा में इंटरप्रेन्योरशिप, चौथा में इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश। अब समस्या थी कि सर हिंदी और इंग्लिश ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो अब कौन जरूरी है। तो हिंदी इंग्लिश के बारे में हम एक बात बताते हैं कि हिंदी इंग्लिश आप जब तक पढ़िएगा ना तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि मान लीजिए कि अगर हिंदी हम पढ़ने आए तो ये लैंग्वेज पेपर है, अगर आप आए हिंदी में, अगर हम जिस पढ़ा रहे हैं तो दुइये गो लैंग्वेज होगा, या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा।
अगर मान लीजिए कि आप आए क्लास करने, अगर हम चाइनीज बोलने लगे, अगर हम चाइनीज बोलने लगेंगे तो आप तक बस्ता उस्ता सबमिट करके भाग जाइएगा कि बाप रे बाप भाग सर जी तो चाइनीज पर हो छो। तो हिंदी लैंग्वेज आपको इसलिए कि जो हम बोलते हैं, जो लैंग्वेज है, जैसे हम आपको समझाते हैं वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। आप आइएगा हम पेपियाने लगेंगे, तो जब पेपियाने लगेंगे तो आप तो भागने लगेगा, बाप रे भाग सर जी पेपियाई छो। अब हम कहेंगे ये हमार भाषा हो, ये हमारा अपन लैंग्वेज है, तो ऐसे तो होता नहीं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दुइये को लैंग्वेज या तो इंग्लिश में पढ़ाई होगा या हिंदी में पढ़ाई होगा। तो ये लैंग्वेज की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण है। ये हुआ कि जो कॉमर्स का 11th और 12th का जो सिलेबस होता है, मोटा मोटी यह सिलेबस है बिहार बोर्ड का और CBSE का। आशा है कि समझ में आया होगा।